और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के आवास पर समर्थकों की भी भारी भीड़ जुटी हुई है। कांग्रेस के विरोध के बीच समर्थकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में गोडसे पर दिए बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत गरमा गई। आज त्रिवेंद्र रावत के बयान के खिलाफ कांग्रेस विरोध कर रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन अब उतनी ही बड़ी संख्या में त्रिवेंद्र रावत के जो समर्थक हैं वो भी पहुंच गए हैं और त्रिवेंद्र रावत के समर्थकों ने भी उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी है। तो यहां पर टकराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि एक तरफ यूथ कांग्रेस है, वही दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत के जो समर्थक हैं वो भी उनके आवास पर जुटने लगे हैं और उनके बयान का पूरा समर्थन कर रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जिस तरीके से हालात बने गोडसे को लेकर, आज क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है सियासी देहरादून में? बिल्कुल अवधेश, देखिए, क्योंकि विधानसभा के पास तमाम जो यूथ कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोड को बंद कर दिया था, लेकिन वो आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा दी और उसके बाद उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। इससे आगे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का घर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स ने तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोक दिया। हालांकि अभी अभी ये प्रदर्शन आपसे हट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये मुख्य मार्ग है और तमाम जो जाम की स्थिति है वो भी बन गई थी। लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता हैं उस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ के सुमित, उनसे मैं बात करता हूँ कि जो गोडसे वाला बयान है, अब सियासत बहुत तेज़ हो गई, आप जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक दिया। देखिए, बिल्कुल ये गांधी का देश है और अगर गांधी के हत्यारों की अगर तारीफ की जाती है, उन्हें देशभक्त बताया जाता है, तो ये पूरे देश का अपमान है, देश के हर नागरिक का अपमान है और तो और जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जो हमारे नायक हैं उनका अपमान है। इस अपमान को कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये गांधी का देश है, इसमें गॉडसे और गॉडसे को मानने वालों के लिए मुझे लगता है कि कोई स्थान नहीं है उस विचार के लिए। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है गॉडसे को देशभक्त बता के उसको महिमा मंडन करने का। लेकिन त्रिवेंद्र रावत तो कह रहे हैं कि एक बार इतिहास पढ़ ले कांग्रेस और उसके बाद जाने, यानी कि अपने बयान पर तो कायम है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिन नायकों ने देश को आज़ाद कराया और आज़ाद देश की सत्ता संभालने वाली राजनीतिक दल आज उस आज़ादी के नायकों का अपमान कर रही है, तो मुझे लगता है कि इतिहास का अध्ययन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को है। पूर्व सीएम ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतिहास पढ़ना चाहिए। कांग्रेस ने तो इतिहास में बहुत बड़े काम किए हैं, इतिहास तो पढ़ना ये भाजपा वालों को चाहिए, इन्होंने आज तक इतिहास ही नहीं पढ़ा। अच्छा, त्रिवेंद्र रावत के आवास पर हमने देखा, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, उनका तो स्वागत हो रहा है यूपी से आने के बाद। देखिए, ऐसा है, वर्तमान में उनका एक ट्रेंड है। आप बताइए, मैं आपको एक दो घटनाएं कोट करना चाहता हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, गॉडसे की तारीफ करी और प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि मैं मन से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं और राजनीतिक मजबूरी के चलते गांधी जी के आगे शीश झुकाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ देश में जब बात होती है तो गॉडसे का महिमा मंडन करने का काम करते हैं। लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी या आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आगे बढ़ेगी। जब गॉडसे को देशभक्त बताया जाएगा तब तक उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। गॉडसे भारत आज़ाद देश का सबसे पहला देश विरोधी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करी। बिल्कुल, ये रवि एक चीज और जानना चाहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं कि हत्या दरअसल गोडसे ने नहीं, कांग्रेस ने की थी गांधी जी की, क्योंकि जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित करिए, खत्म करिए, तब ये लोग उनकी बात माने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया है, उन्होंने गोडसे वाले बयान के बाद ये साफ तौर पर ये चीज़ें कही हैं कि कांग्रेस ही खुद हत्यारी है और वही वजह है कि लगातार कांग्रेस हमलावर है। त्रिवेंद्र रावत अभी उन्होंने अपने बयान में कहा कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर दीजिए। गांधी जी ने जितने जो सिद्धांत दिए, चाहे वो खादी से लेकर हो तमाम, वो कांग्रेस अनुसरण ही नहीं करती, तो कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है कि गांधी जी के लिए कुछ कहा जाए। ऐसा है, ये एक मजाकपूर्ण और मुझे लगता है मजाकिया बात ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, गांधी जी के मार्ग पर चलने का काम इस देश में किसने किया? इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सबको एकजुट रखने का काम किसने किया इस देश में? क्या ये गांधी का विचार नहीं है? और अगर वो बहुत बड़े गांधीवादी अपने आप को बताते हैं तो उनको शर्म नहीं आती गॉडसे का महिमा मंडन करते हुए, उसको देशभक्त बताते हुए? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर गॉडसे देशभक्त था तो गांधी क्या थे? क्या गांधी जी का कोई योगदान नहीं है इस देश में? गांधी जी ने देश के साथ पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम किया और आज उन्हीं की लड़ी हुई लड़ाई की वजह से देश आज़ाद हुआ और आज देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देश के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम देश की सत्ता कर रही है और उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो देश के जो आतंकवादी हैं, गॉडसे को आतंकवादी की श्रेणी का व्यक्ति है गॉडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या के बाद उनको ट्रायल होकर उनको कन्विक्ट किया गया, उनको फांसी दी गई और आज एक अपराधी को जिसने एक राष्ट्रपिता की हत्या करी उसको महिमा मंडित कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उल्टा सीधा ज्ञान
जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो आरएसएस और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा ज्ञान है जो लोगों में बांटते हैं ये लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बिल्कुल, नेता तो भी रवि व्हाट्सएप समझा जा यूनिवर्सिटी से सकता पढ़कर है ज्ञान कि जो देने का काम मामला करते है अब टकराव के देखिए, सीमा तक क्योंकि पहुंच गया यहाँ है पर- और बिल्कुल ये मामला आगे बढ़ेगा भी। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।